Hello everyone, welcome to all in SOS School on Screen. So in previous chapter we have already discussed about which substances are called acids. So today we will discuss about the reaction of the acids, means general properties of the acids. So let's start. I'm Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in my class. Okay, so let's start. कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आज हमसे बात करेंगे ओनली एसिड्स के बारे में. ओके, सो एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एसिड आपका क्या है कि जब कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड. ठीक है, ये फॉर श्योर था. और बेस था जो OH आयन को रिलीज करता है वो आपका क्या है, बेस है. तो आज जो हम क्या करेंगे इसकी कि अगर एसिड को अगर हम एसिड H पॉजिटिव आयन है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या आती हैं, कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं बेस के साथ. तो सिर्फ इसका एक क्विक ग्लांस हम इसका लेंगे कि एसिड्स आपके क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं. ठीक है, आपको लास्ट वीडियो में आपको लिटमस पेपर दिखाया था, उसमें आपको क्लियर कर बताया था कि कैसे एसिड के अंदर अगर एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डिप किया जाता है तो वो ब्लू लिटमस रेड कर देगा, जबकि आपके बेसिस के अंदर रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा. ये आपको क्लियर हो गया था उसी में ही. टेस्ट, एसिड्स क्या है, टेस्ट और टेस्ट देते हैं, खट्टा टेस्ट देते हैं. कोई भी खट्टा सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड एसिड. और एसिड क्या है, जब वो H पॉजिटिव आयन देता है. ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें कि कैसे H पॉजिटिव आयन वो रिलीज करता है और वो कैसे उस H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद उसका टेस्ट सोर टेस्ट होता है. तीसरा, एसिड कोरोड्स मेटल्स, मींस अगर हम किसी मेटल को, क्योंकि नेचुरल है एसिड है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, और अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा. और वो क्या करता है, उस मेटल की जो लेयरिंग है, जो एसिड है, वो मेटल की लेयरिंग को करोड मींस खराब कर देता है. तो एसिड क्या करता है, करोड कर देता है उसको. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे सोर सब्सटेंसेस हैं या फिर हमारा जो कर्ड है उसको हम मेटल्स के एलिमेंट जैसे ब्रास के अंदर, कॉपर के अंदर, ऐसे जो बर्तन है, यूटेंसिल्स हैं, उसके अंदर हम नहीं डालते हैं. क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर क्या है, मिल्क के कर्ड के अंदर भी क्या है, एसिड है, प्रेजेंट है. आपके कोई भी आपका खट्टे सब्सटेंस है, कोई अचार है, वो हम उसको मेटल के अंदर नहीं डालते हैं क्योंकि वो उसको करोड कर, उसको उसके जो केमिकल नेचर है वो उसको चेंज कर देता है. ठीक है, तो वो ईटेबल नहीं रहती हैं थिंग्स, इसलिए हम उसके अंदर उसको स्टोर नहीं करते हैं. हो गया क्लियर के पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, हम बार बार कह रहे हैं कि एसिड क्या है, पॉजिटिवली आयन जो हाइड्रोजन आयन्स हैं जब वो पॉजिटिवली रिलीज करता है तो वो क्या बन जाता है, एसिड बनता है. ठीक है, आपका बेसिस है, रेड लिटमस ब्लू करता है, टेस्ट बिटर है उसका, टच करते हैं तो स्लिपरी टच आता है उसके अंदर, बेसिस जैसे आते हैं उसमें. ठीक है, उसमें हैंड शॉप हैंड, अब उसमें कहाँ पे आपको ये स्लिपरी टच कहाँ आपको आता है, जहाँ आप सोप यूज करते हैं, आप सोडा यूज करते हैं, यानी कि सर्फ यूज करते हैं, जो कास्टिक, ये आपका कास्टिक है, जो आपके डिटर्जेंट हैं, ये सारे आपके क्या हैं, बेसिस हैं. ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं आपके. क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ठीक है, तो ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो एसिड आपके, आपको पिछले मैंने फिजिकल में एक चीज क्लियर की थी कि आपके ये एसिड्स हैं ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे. ठीक है, क्योंकि एसिड है तो हाइड्रोजन आयन तो उसके अंदर फॉर श्योर होगा ही होगा उसके अंदर. ठीक है, और जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H पॉजिटिव आयन्स कहते हैं. अब ये क्या करता है कि हमारा जो एसिड का कॉन्सेप्ट है, बिफोर स्टार्टिंग दिस रिएक्शंस विद मेटल्स, इसमें एक और चीज आपको बताती हूँ कि आर्हीनियस एसिड, आर्हीनियस एसिड्स क्या है इसमें, कि आर्हीनियस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. उन्होंने ये कहा था कि एसिड्स आपके जो H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज करते हैं वो आपका कोई भी सब्सटेंस क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है. और ये चीज हम बार बार पिछले वीडियो से, प्रीवियस वीडियो से भी हम ये चीज बार बार समझा रहे हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट रिलीज H पॉजिटिव आयंस दैट आर मेटल. अब ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं,
H पॉजिटिव आयन आपका सबसे सिंपलेस्ट, सबका सबसे भोला भाला एक सब्सटेंस है, ये एटम है H पॉजिटिव। ठीक है, इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है इसका, कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर जो रोटेट कर रहा है इसके, और साथ में इसके सेंटर में एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो बेचारा क्या है, उसके पास इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो कोई भी जब स्ट्रॉन्ग मेटल आती है वो क्या करती है, उस H पॉजिटिव को, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत इजीली उसको ब्रेक करके उससे इलेक्ट्रॉन अपना ले लेते हैं। उसके पास क्या है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा फोर्स भी बेचारे के पास नहीं है। और जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल आएगी, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद होगी कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितनी मेटल्स हैं वो बड़े इजीली हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन साइन से उसको अभी इलेक्ट्रॉन लेंगी, उसको H पॉजिटिव बना देंगी। ठीक है, तो कोई भी एसिड जब आपका मेटल की, ये तो था कि एसिड है वो, अगर H पॉजिटिव इजिली करता है, H पॉजिटिव इजिली रिलीज कैसे हो जाता है वो आपको ये समझा रही थी। ठीक है, तो जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा वो आपका क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी आप एसिड ले लो, कोई भी आप इसमें मेटल ले लो। ठीक है, तो आपका मेटल वो क्या करता है इसमें, आपका मेटल इसमें एक एग्जांपल हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें अब हम फॉर एग्जांपल कोई भी लेते हैं कि जैसे हमने कोई भी मेटल ले ली, यहाँ पे हमने जिंक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। ठीक है, जिंक को हमने रिएक्ट कर दिया, किसके साथ रिएक्ट कर दिया, जिंक को किसी भी एसिड के साथ, आप HCl के साथ रिएक्ट कर दो। ठीक है, HCl के साथ हमने यहाँ पे इसको रिएक्ट कर दिया। HCl के साथ जब हमने इसको रिएक्ट किया तो इसने क्या किया, जिंक आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है। ठीक है, और मेटल को मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, उसके दे हैव अ कैपेसिटी, दे आर वेरी रेडी टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। जब भी इलेक्ट्रॉन हम कोई रिलीज कर देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये मेटल क्या बन जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल बन जाती है। ठीक है, तो ये मेटल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर जिसके पास भी ये कैपेसिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत रेडिली रिलीज कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स। और तो ये मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है। ये क्या करती है, बहुत स्ट्रांग है और हाइड्रोजन बेचारा वीक है, तो वो क्या करती है, जिंक कहता है कि भाई हाइड्रोजन को, उसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बड़ी जल्दी से, ये वीक है क्योंकि बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ से H को हटाएगा और यहाँ पे क्लोरीन के साथ खुद रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पे बना देगा जिंक। ठीक है, जिंक के साथ जिंक क्लोरीन, जिंक क्लोराइड। ठीक है, Cl2। ये Cl2 क्यों आया, ये वैलेंसी के टाइम पे हमने देखा था उसमें, क्योंकि जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, क्लोरीन पे 1 आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, इसलिए ये ZnCl2 बना। और क्या रिलीज कर दिया इसने, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया, H2 रिलीज कर दिया यहाँ पे गैस की फॉर्म में, ये आपका लिबरेट हो गया। तो जब भी आपकी कोई भी स्ट्रॉन्ग मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसने जिंक को यहाँ पे रिएक्ट किया, तो उसने क्लोरीन को बोला कि तुम यहाँ पे चोरी क्यों करोगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अपर दर्जे के चोर हैं, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और उससे भी ज्यादा इनके जो गुरु हैं वो आपके फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये बहुत ही बड़े चोर हैं। ये जैसे बेचारे हाइड्रोजन को देखते हैं, वहां से उसका इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं और इसका नेचर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है ये कहता है, ये जिंक उसको क्लोरीन को कह रहा है कि तुम इससे चोरी क्यों करोगे जब मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। अब इसका अपना, इसमें अपना फायदा क्या है, क्योंकि ये इसको कहीं ना कहीं खुद स्टेबल होना होता है, तो इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन रेडिली इसको देता है, कहता है तो चोर तो है, चोरी मत कर, इस टाइम मैं दे तो रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको दे देता है और खुद बना देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, ये दूसरी कहाँ से आई, तो हाइड्रोजन HCl का सिर्फ एक ही एटम नहीं है, वहां पे एक ही मॉलिक्यूल नहीं है, एक मोल है, एक मोल के अंदर बहुत सारे HCl है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। इस टाइम बैलेंस ही हमें जरूरी नहीं है, इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम किसी एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे
ये क्या बना देगा, सॉल्ट। ZnCl2 इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्ट, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये क्लियर हुआ ये चीज आपको? ठीक है, ये इसलिए रखिए। अब इसकी जगह आप और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, आप जिंक की जगह इसमें सोडियम भी ले सकते हो। ठीक है, तो सोडियम के अगर हम लेते हैं तो सेम रिएक्शन इसमें आएगी। अगर हम सोडियम को लेते हैं और यहाँ पे एसिड चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम एसिड चेंज कर देते हैं, हम इसमें इसकी जगह H2SO4 एसिड ले लेते हैं, रिएक्शन इसमें भी वही रहेगी। ठीक है, जैसे सॉल्ट बनाते हैं वैसे ही सॉल्ट बनाएंगे, देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स। यहाँ पे आ गया आपका H2SO4 आ गया। H2SO4 को रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, यहाँ पे सेम सोडियम सल्फेट बना देगा, जो कि सॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सोडियम सल्फेट आ गया, SO4 बन गया इसमें। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ठीक है, NaSO4 आ गया और प्लस साथ में क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। ठीक है, या हाइड्रोजन। तो इट्स इंपॉर्टेंट करेक्टर कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेटल्स, इट फॉर्म सॉल्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपको दिमाग में सेट हो गया कि ये चीज बनती है। प्रीवियस वीडियो में एक चीज और डिस्कस की थी कि यहाँ पे ये तब तक अपना रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये चोरी नहीं होगी, ये H पॉजिटिव आयन अलग नहीं होंगे, जब तक क्या नहीं होगा, एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब जब तक ये वाटर के अंदर नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं होंगी। ओके, ये क्लियर हुआ? बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि जब तक ये वाटर में डुबकी नहीं लगाएंगे, जब तक ये एक्वस मीडियम के अंदर नहीं होंगे, ये आपका रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी। ओके, क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ये आपका क्या बन गया, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम कोई मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कॉपर ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कॉपर ले लिया, हमने यहाँ पे मरकरी ले लिया, या फिर हमने यहाँ पे इसमें सिल्वर ले लिया, तो क्या वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? नो, गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, कॉपर है, मरकरी है। रिएक्टिविटी सीरीज को माइंड के अंदर रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्लियर है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के डाउनवर्ड्स हैं वो उस हाइड्रोजन को डिसोशिएट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस और कोई हम लोग कैटलिस्ट उसमें यूज नहीं करते। ठीक है, तो आपका मरकरी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, आपका सिल्वर नहीं करेगा, गोल्ड नहीं करेगा, प्लैटिनम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वही कॉपर एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नाउ यू नो द रीजंस। ओके, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज कर दी, हाइड्रोजन गैस हमने रिलीज कर दी, बट हाउ कुड वी नो दैट कि दैट रिलीजिंग सब्सटेंस इज अ हाइड्रोजन गैस? इसके लिए हमारे पास एक इसमें लाइव टेस्ट है कि हम जब भी कोई जब ये रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में जब भी कोई गैस ये रिलीज होती है एंड वी वांट टू नो दैट कि दैट पर्टिकुलर गैस इज अ हाइड्रोजन गैस, हाउ कुड वी नो दैट? तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जब भी एक हमेशा जब भी ये याद रखना, ये आज के लिए नहीं है, आगे भी अगर तुम 11th-12th में केमिस्ट्री ऑप्ट करते हो तो ये सेम चीजें वहां पे भी वही रहेंगी कि आपके जब भी हाइड्रोजन चेक करना है तो उसके पास एक बर्निंग से उसमें स्टिच लेके जाओ, मैस्टिक का एक लेके जाओ। तो वो क्या करती है, जब भी वो कोई गैस, अगर वो हमने उस गैस को चेक करना है तो वो क्या करती है, एकदम से मैस्टिक जो है, मैस्टिक लेके जाएंगे, जलती हुई लेके जाओ, वैसे वो अब उस आग को पकड़ लेगी। ठीक है, कैचेस द फायर, और एक पॉप साउंड आऊगी, पॉप अप साउंड है उसके अंदर। ये बर्निंग तो और भी बहुत सारी गैसेस है, वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, बट जो पॉप अप साउंड है वो पर्टिकुलर कंफर्मेटरी टेस्ट है हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक है, एक पॉप अप साउंड आएगी, ऐसे इस तरह से एक पॉप अप साउंड आएगी इसके अंदर, जो कि ये आपका क्या करती है, ये कंफर्म करती है कि ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको हमने करवा के बताई थी एग्जांपल्स कि अगर आपका सोडियम लेते हैं और ये आपका H2SO4 है, ये आपका H2SO4 आपका
सोडियम के साथ मिलके सॉल्ट बनाएगा। ये एक्वस लिखा है यहाँ पे, एक्वस का मतलब है ये तभी डिसोसिएट होगा जब ये वाटर के अंदर होगा और ये हाइड्रोजन आपकी गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है। सेकंड है आपके जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो कार्बोनेट्स क्या है, मेटल का, आई एम श्योर कि आपको मेटल का क्लियर हो गया, अभी आपको भूलेगा भी नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की। तो कार्बोनेट्स आते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। पहले तो जब भी हम क्या करते हैं कार्बोनेट्स को कि हाइड्रोस में कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। ठीक है। और जब भी ये कार्बोनेट्स को हम रिएक्ट करेंगे किसी एसिड के साथ, अभी हम पहले तो बात करते हैं कि ये आपके कार्बोनेट्स कैसे बनते हैं। कार्बोनेट्स के लिए आपका क्या आता है, कार्बोनेट्स में आपका कार्बोनेट्स आपके कैसे बनते हैं, जब आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड को आप क्या करते हैं, जैसे अब हम पहले बात, क्योंकि कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट तो तब करोगे ना एसिड्स को जब हम कार्बोनेट्स बनाने आएंगे। ठीक है। तो ये आपका आ गया कार्बोनिक एसिड COH2CO3। ठीक है। सी ये आ गया। इसमें क्या किया आपने, इसको रिएक्ट किया किसी भी मेटल के साथ। ठीक है। किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ इसको रिएक्ट किया यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे। ये आपका कैल्शियम आ गया। ठीक है। एरो आ गया ऊपर और इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया और साथ में क्या रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस रिलीज की। ठीक है। ये तो थी आपकी रिएक्शन थी जो आपके मैं आपको एसिड के साथ जो हमने पीछे भी की थी, अभी जो हम करके हटे थे वही रिएक्शन आएगी। तो इससे हमारे पास आया क्या, कार्बोनेट आ गया। अब इस कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अब इस मेटल कार्बोनेट को, क्योंकि कार्बोनेट क्या है CO3, कार्बोनेट क्या है CO3, उसका फंक्शनल ग्रुप है CO3। तो मेटल कार्बोनेट मींस जब कैल्शियम मेटल है जब ये कंबाइन हुई तो ये बन गया मेटल कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसकी जगह कोई और कार्बोनेट होता, मैग्नीशियम होता या सोडियम होता, तो वो उसके कार्बोनेट्स बन जाते। तो ये कैल्शियम है इसलिए इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर हुआ ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ये क्या बनाएगा, सॉल्ट। मेटल में भी यही था, सॉल्ट बनाते थे, बट वो क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते थे। जबकि इसमें क्या कर रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं और वाटर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको अगर ये याद ना हो तो आपको अगर रिएक्शन आप करके देखो, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर को अगर हम सॉरी एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं, एक्वस अगेन लिखा है, तो ये कैल्शियम आपका क्या करेगा, सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है। क्योंकि ये मेटल है, इट्स रेडी टू रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये मेटल है। तो ये तो रेडी है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किया, सल्फेट के साथ कंबाइन किया और सॉल्ट बना दिया कैल्शियम सल्फेट। अब इसने क्या किया यहाँ पे, अब इस लास्ट में क्या बच गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बच गई। अब ऐसे उसके क्या करता था, हाइड्रोजन अकेला होता था, किसी और हाइड्रोजन का वेट करके हाइड्रोजन गैस बना के बेचारा रिलीज हो जाता था। लेकिन यहाँ इसके पास ऑप्शन है कि इसके पास ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके यहाँ पे बना देता है वाटर। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, जब भी मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। तो आपका ये आपका रिएक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो ये तो था आपका कार्बोनेट्स। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की। बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स का मतलब क्या है, ये तो कार्बोनेट्स हो गए CO3, लेकिन जब हम HCO3 की बात करते हैं, HCO3 की बात करते हैं, तो वो आपका बन जाता है बाइकार्बोनेट्स। उससे पहले हम इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो बनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, इसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक श्योर टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है। कौन सा टेस्ट आता है, लाइम वाटर
टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। जब भी लाइम वाटर का फार्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फार्मूला है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ये क्या करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2, ये आपका फॉर्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम है लाइम वाटर। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, इसके अंदर ऐड किया जाता है, तो ये क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे चौक है, मार्बल है, ठीक है, ये स्लेट है, ये सारे ही किसके फॉर्म है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है, इनके फॉर्मूलेज हैं ये। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जाता है, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि उसको क्या कर देता है, उसको मिल्की कर देता है। उसका जो कलर है वो मिल्की कर देता है लाइम वाटर के अंदर। जब भी लाइम वाटर पहले ट्रांसपेरेंट था, जैसे कैल्शियम ऐड किया इसके अंदर, इसने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो उसके कलर को मिल्की यानी कि दूधिया मतलब व्हाइट से कलर का कर देता है उसको। तो ये श्योर शॉर्ट टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर हुआ। ये एक ब्रिस्क एफर्विसेंस के साथ चलती है, जैसे बुलबुले निकलते हैं धीरे धीरे, कभी निकले कभी रुके, तो एक ब्रिस्क एफर्विसेंस के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और अगर हम उसको किसी ट्यूब के थ्रू कलेक्ट करते हैं, लाइम वाटर के अंदर उसको डिप करते हैं, तो वो व्हाइट कलर का सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर देता क्यों है, मिल्की क्यों देता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से देता है। ये क्लियर हुआ आपको ये चीजें। ये श्योर शॉर्ट टेस्ट है आपके इस चीज को चेक करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको ये सारा क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, जो कि श्योर शॉर्ट टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, ये रिएक्शन थी इसकी, कैल्शियम और इसमें हाइड्रोक्साइड है, इसमें ये रिएक्शन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। ये जो रिएक्शन है साथ में दूसरी रिएक्शन भी, अभी तक हमने बाइकार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ी नहीं है, बट ये जब टेस्ट की बात कर रहे थे तो टेस्ट की बात में हमने ये देखा कि जब हम ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब हम और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स करते हैं, पास करते हैं, तो ये क्या प्रोडक्ट बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बट ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि यहाँ पे जब ये मिल्की हो गया, लेकिन अगर हमने और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और इसके अंदर ऐड किया और वाटर रिलीज किया, तो ये उस मिल्की कलर को अगेन ट्रांसपेरेंट कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जब ये हाइड्रोजन एक और आ जाता है, तो ये जो ये प्रेसिपिटेट बना था जिसकी वजह से ये मिल्की कलर था, ये डिसॉल्व हो गया, ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व अगर हो गए तो अगेन इसने ट्रांसपेरेंट कलर कर दिया इसका। तो ये हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो HCO3 नेगेटिव है। क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, तो ये आपका आज का था, रिएक्शंस थी। आज हमने हाइड्रोजन के साथ इसका देखा रिएक्शन, इसका मेटल के साथ देखा, इसका कार्बोनेट्स के साथ देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाकी की रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।